प्यारे बंधो, ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भक्त के लिए भगवान बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। एक भक्त ही भगवान बनता है। कब भगवान बनेगा? जब भक्त अपने अंदर में भक्ति जगाएगा। भक्ति जगाना ये व्यक्ति के अंदर में एक श्रद्धा गुण का काम करता है, और जैसे जैसे श्रद्धा गुण प्रकट होता चला जाता है, वैसे वैसे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ ज्ञान और आचरण की ओर बढ़ता चला जाता। रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, और रत्नत्रय दोनों रूप होता, द्रव्य रूप भी है और भाव रूप भी है। द्रव्य रूप से रत्नत्रय की प्राप्ति होने पर जैसे जब भाव द्रव्य रूप होता है तो भाव भी वैसे ही बनने लगते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में उस मार्ग पर बढ़ने के लिए अपने भावों की विशुद्धि बनाना है, भावों को विशुद्ध करना है। इस प्रकार से भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए तत्व का ज्ञान और तत्व का अभ्यास होना चाहिए। तत्वाभ्यास के हुए बगैर कभी कोई भी जीव कल्याण कर सकता नहीं है। इसलिए तत्वाभ्यास करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। सभी जानते हैं स्वाध्याय कितने प्रकार का होता? 5 प्रकार से। कौन कौन से? वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। क्रम क्रम से चलते हैं। वाचना का मतलब क्या होता है? शास्त्रों का पठन करना। पढ़ने का नाम वाचना है। अब जो पढ़ेंगे तो कोई ना कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उस जिज्ञासा का समाधान करना, इसका नाम क्या है? प्रच्छना होगा। और प्रच्छना के पश्चात जो पढ़ा उसको और अधिक विस्तार की ओर ले जाना, उसका चिंतन मनन करना। जो चिंतन मनन किया जाता है उसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा कल यहाँ पर पहले पढ़ चुके। कितने प्रकार से बताई थी? 12 प्रकार से अनुप्रेक्षाएँ होती हैं। 12 प्रकार से अनुप्रेक्षाओं का जितना जितना गहन चिंतन किया जाए उतना उतना व्यक्ति के लिए ज्ञान में वृद्धि होती है, और ज्ञान की वृद्धि से अंतस में वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। इस प्रकार से अनुप्रेक्षा के पश्चात आता आमनाय। आमनाय का तात्पर्य जो विषय पहले पढ़ चुके हैं वो आगे चल कर के भूल ना जावे, इसलिए उसका दोबारा रिवीजन करना, बार बार पाठ करना, इसका नाम क्या है? आमनाय। क्योंकि आप सबने सुना होगा पहले कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसका पाठ इत्यादि नहीं होता तो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ठीक है, इसलिए पाठ को निरंतर, और इसीलिए लोग प्रश्न किया करते हैं, क्या बोलते? घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, और रोटी जली क्यों? 4 चीज़ें हो गई। इस सब का एक ही उत्तर देना है। क्या उत्तर है? फेरा नहीं गया, पलटा नहीं गया। ठीक है, फेरा नहीं गया का मतलब रिवीजन नहीं किया गया। इसलिए इसके साथ विद्या अगर भूल रही है, इसका मतलब है जब फेरा नहीं जाता है तो भूलने लगती है। इसलिए सभी के लिए उपदेश दिया जाता है कि निरंतर उसका पाठ इत्यादि करते रहना चाहिए। इस प्रकार से कौन सा हो गया ये स्वाध्याय? आमनाय। इसके पश्चात अंत में क्या आता है? आमनाय का वैसे शास्त्रीय अर्थ क्या होता है? परंपरा। आमना यानी
परंपरा, जो परंपरा से अपना अध्ययन किया जाता है, उस परंपरागत निरंतर पाठ की परंपराएं हमेशा सभी संप्रदायों में बताई गई है। निरंतर पाठ करना, इसका नाम आमनय। अंत में होता है धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना। ठीक है, तो धर्म का उपदेश कौन दे सकते हैं? जिसको धर्म का ज्ञान हो, वही धर्म का उपदेश देने का है लायक होते हैं। किंतु हमको लगता है पहली बात तो आजकल धर्म का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं और उपदेश देने के लिए बैठ जाते हैं। उपदेश देने के लिए बैठ जाते हैं तो किसी ने जो कोई बात कही उस बात को लेकर के काटना है अथवा अपने मन की बात को फिट करना है। इस प्रकार की प्रक्रिया शायद सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में चलती है। तो इसलिए धर्मोपदेश वास्तविकता में वही होगा जो आगम के अनुसार कथन किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आगम के अनुसार कथन ना करते हुए अपने मन माना कर उपदेश देता है, बोलता है, कथन करता है, उसका वह उपदेश धर्मोपदेश नहीं कहा जा सकता। धर्मोपदेश तभी होगा जबकि आगम के अनुसार जो बोला जाता है। इसलिए छठालाकार ने क्या कहा कि मैं पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, जो मुनिराजों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा पहले ग्रंथों में कहा गया, मैं उसी के अनुसार ही पूरा कथन करता हूँ। ऐसा यहाँ पर कथन किया गया। तो 5 प्रकार के स्वाध्याय सभी के समझ में आ गया। 5 प्रकार के स्वाध्याय को जो करते हैं उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। जब ज्ञान में वृद्धि होती है तो वह हिताहित का विवेक प्राप्त करते हैं, किस में हित है और किस में हित नहीं है, ऐसा जान करके हित का कार्य करते हैं, अहित के कार्य को छोड़ा करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब चारित्र के भेद कौन कौन से कितने हैं, इसका उल्लेख करते हुए आचार्य महाराज यहाँ पर बताते हैं, तो पढ़ते हैं। देखेंगे सूत्र नंबर 18। क्या बात हो गई? बताते हैं सामायक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। बन जाएगा, पढ़ते एक बार फिर से पढ़ेंगे। सामायक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। इस प्रकार से चारित्रम चारित्र हैं, कौन कौन से किस प्रकार से हैं, तो क्रम क्रम से बताते हैं। सबसे पहले सामायिक, अभी जो चारित्र शब्द सभी के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि सारे चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। इस प्रकार से ये 5 भेद हो जाते हैं। और चारित्र का पर्यायवाची नाम क्या आता है? संयम भी आता है। ठीक है, संयम को भी दूसरा नाम चारित्र कहते हैं। इसलिए संयम अगर कह दें तो सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म संप्राय संयम और यथाख्यात संयम। इस प्रकार से दोनों शब्दों को ध्यान रखना है। कोई संयम कह दे तो अटकना नहीं, और चारित्र कह दे तो बिगड़ना नहीं कि हम इस प्रकार से नहीं, हम तो संयम पढ़ा तो तुम चारित्र कह रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया जा रहा है। हाँ, आगे बताया जा रहा। अब सबसे पहले सामायिक में, सामायिक किसे कहते हैं, सामायिक का लक्षण क्या है, तो सामायिक का लक्षण सभी अच्छी तरह से जानते हैं। रोज सामायिक के लक्षण को बार बार बोला करते। कौन सा? किसी को मालूम सामायिक का लक्षण कौन सा बोलते रोज? हैं, कौन सा बोलते? सामायिक का लक्षण जीवे मणे लाहा लाहे संजोग उपजोगये बंधु रेसो दुखादो समता सामायम। ठीक है, इस प्रकार से इन सारी अवस्थाओं में समता धारण करना, इसका नाम क्या है? सामायिक है। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाह में, तृण में, कांचन में,
सुख में दुख में सभी अवस्थाओं में जो समता भाव धारण किया जाता। इसीलिए छह ढाला में क्या कहा गया, बोले समता कहते हैं, उसमें बोलते ना नहीं, जो अर्घावतारण में सदा साधु का विशेष लक्षण कैसा है, कोई अर्घ उतारता है और कोई तलवार मारता है, फिर भी दोनों अवस्थाओं में अर्घा उतारने वाले पर खुश नहीं होते हैं और तलवार मारने वाले पर कुपित नहीं होते हैं। दोनों अवस्थाओं में शांत रहते हैं, समता भाव को धारण करने वाले होते हैं। इसका नाम क्या है, सामायिक। समझ आ गया ना। दूसरा है छेदोपस्थापना। ठीक है, छेद और उपस्थापन ये दो शब्दों से मिलकर के बना। छेद का मतलब क्या हो जाना, छेद हो जाना। यहाँ पर शब्दों का बड़ा विचित्र खेल है। ठीक है, वैसे सामान्यतः छेद का मतलब कहीं किसी स्थान पर कोई वस्तु आर पार कर दिया, उसको छेद कर दिया। लेकिन यहाँ पर छेद शब्द क्या ग्रहण किया गया, गिर जाना। ठीक है, जो चारित्र का पालन कर रहे थे, प्रमाद के कारणभूत, प्रमाद के इस प्रकार द्वारा जो कोई व्यक्ति अपने चारित्र में दोष लगा देता है, चारित्र से गिर जाता है, चारित्र से गिरने वाले के लिए जब पुनः अपने जो है क्षमा याचना करता है, प्रायश्चित ग्रहण कर लेता है, तो प्रायश्चित ग्रहण करने पर पुनः उसकी उपस्थापना हो जाती है। कहाँ पर, जहाँ से गिरा था उसी स्थान पर। इसलिए दोनों को मिलाने पर क्या हो जाता, छेदोपस्थापना। एक छेदोपस्थापना तो ये होता है, और दूसरा उपस्थापन का तात्पर्य ये होता है कि हो सकता कोई साधु अगर गलती होने पर उसको प्रायश्चित दिया जाता है। ठीक है, उपस्थाप नाम का प्रायश्चित दिया जाता है। तो उपस्थाप नाम के प्रायश्चित में उसको हो सकता है किसी ने कितने भी समय पहले उसने दीक्षा धारण क्यों नहीं कर ली हो, या उपस्थापना प्रायश्चित दिया जाए तो आज का ही साधु कहलाएगा, अभी तक की सांप्रदायिक साधना समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से उसका क्या बोलते, उपस्थापन नाम का प्रायश्चित होता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से छेदो उपस्थापना दोनों मिलाने पर गुणस्थान कहते हैं। एक कहाँ से कहाँ तक, कौन से जीवों को हो सकता है, चारित्र छेदोपस्थापना कहाँ तक हो सकता है और समय कहाँ तक हो सकता है, इसको कौन बताएगा। छठवें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों चारित्र हो सकते हैं। आगे आता है परिहार विशुद्धि संयम। तो परिहार विशुद्धि संयम बता रहे हैं, जिस चारित्र में जीव हिंसा का जो त्याग हो जाने से विशेष विशुद्धि प्राप्त होती है। जो विशेष साधना के द्वारा इस प्रकार की एक सिद्धि हो जाती है कि वो कहीं भी चलते हैं तो उनसे जीवों का घात नहीं होता है। विशेष प्रकार से जीवों का घात ना होने की अपेक्षा से उसको क्या बोलते हैं, चारित्र में विशुद्धि। इसलिए विशुद्धि हो जाने पर क्या, परिहार विशुद्धि, परिहार हो गया। किसका परिहार हो गया, हिंसा का। ठीक है, हिंसा का परिहार होने से और से परिहार विशुद्धि संयम कहा जाता है। अर्थात परिहार विशुद्धि संयम अत्यंत निर्मलता को धारण करने वाला होता है। और परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त करने वाले जो मुनि हैं वह किस प्रकार की अवस्था में प्राप्त होता है, तो उसमें कहा जाता है सबसे पहले वो 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में रह करके भोगों को भोगते हैं। ठीक है, 30 वर्ष के पश्चात केवली के पाद मूल में संयम धारण करते हैं और 8 वर्ष तक वहाँ पर साधना करते हैं। इसके पश्चात एक विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। उस सिद्धि के द्वारा जब चलते हैं तो किसी जीवों का घात नहीं होता। और परिहार विशुद्धि संयम वाले प्रतिदिन दोनों संध्याओं में 2 कोस विहार करते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का ये संयम विशेष तौर से बताया गया है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ तीनों संध्याओं को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोस। ठीक है, 3 संध्याओं को छोड़कर मतलब सामायिक काल को छोड़ करके 2 कोस विहार करते हैं। वे परिहार विशुद्धि संयम के धारी होते हैं। ये
कौन से गुण स्थान में होता है? तो मात्र छठवें सातवें दोनों गुण स्थान वाले होते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे बताते हैं तीसरा कौन, चौथा नंबर पर कौन सा है? सूक्ष्म संप्राय। तो सरल है, जहाँ पर संप्राय का मतलब क्या है? कसाय, और सूक्ष्म यानी बहुत कम, ना के बराबर। जहाँ पर कसाय संपूर्ण समाप्त होने पर ना के बराबर थोड़ी सी कसाय रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म संप्राय। और थोड़ी सी क्या, सभी कसाएं तो समाप्त हो जाती, मात्र लोह में थोड़ा सूक्ष्म लोह रह जाता है, इसलिए सूक्ष्म संप्राय जो चारित्र कहा जाता है। अंत में आता है यथाख्यात चारित्र। ठीक है, यथाख्यात का मतलब जैसा कहा गया वैसा। क्या कहा गया? जैसा क्या कहा? बोलो। नहीं, ये नहीं, यथाख्यात चारित्र की बात चल रही। तो यथाख्यात मतलब क्या होगा? यथा आख्यात, जैसा आख्यात नहीं कहा गया। क्या कहा गया है? नहीं, चारित्र नहीं, जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया। ठीक है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है। तो जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया वैसा प्राप्त हो जाने का नाम क्या है? यथाख्यात चारित्र। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? हाँ, आत्मा का स्वरूप कैसा है? निर्मल है, सभी दोषों से रहित, निर्दोष है। तो जब 11वें गुण स्थान में सारी कसाएं, तो मोहिनी कर्म शांत हुआ, तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? और वैसे के वैसे आ गया ना। इसलिए 11वें गुण स्थान से यथाख्यात प्रारंभ हो गया। 12वें गुण स्थान में और ज़्यादा निर्मल होगा, 13वें 14वें में तो इसलिए जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया वैसा ही प्रकट हो जाने का नाम यथाख्यात चारित्र होता है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रकार से यथाख्यात चारित्र का यहाँ पर वर्णन जानना चाहिए। आगे समझ आ गया 5 प्रकार के चारित्र का लक्षण। इस प्रकार से अब चारित्र की बात क्या बताया था उसमें? गुप्ती, समिति, धर्मन, परीक्षा, परिचय या चारित्रयी। ये कौन सी हेतु किसके थे? संवर के हेतु थे। अब उसकी बात क्या आ रहा था? तप। ठीक है, सूत्र बताया था तपसा निर्जरा चा। बोले तप से निर्जरा होती है चा, और पहले बता दिया तो संवर है वो भी होता है। ठीक है, ये तप क्या है, किस प्रकार से होता, कहाँ होता, तप का लक्षण, तप की परिभाषा सभी जानते हैं, किसे कहा जाता है? तप को किसे कहते हैं पता है सबके लिए? इच्छा निरोधा तपः। और फिर संयम में क्या अंतर है? संयम और तप में क्या विशेषता होती है? इंद्रियों मन को बस में करना ये संयम है, इच्छाओं को रोकना ये तप है। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? उसमें भी वही, उसमें भी वही है। ठीक है, पहले संयम में इंद्रिय और मन को बस में किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है। ठीक है, इंद्रियों को मन को बस में करना ये अपने पुरुषार्थ से किया जाता, किंतु जब तप की बात आती है तो संयम के द्वारा तो पहले ही वह बस में हो जाता है। जब बस में हो जाता है तो पहले वाले में तो क्या है, जोर लगाना, और इसमें अपने आप स्वतः ही हो जाता है। नहीं, पहले में तो इच्छा हो सकती है, संयम में इच्छा तो हो सकती है लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते। भाई संयम ले रखा, हम रात में भोजन नहीं करेंगे, अब रात में भोजन की इच्छा तो हो सकती ना। ये क्या हुआ? संयम। किसी ने नियम ले रखा, हम ये वस्तु का त्याग करते हैं, और वस्तु दिखी तो मन हो सकता है लेना ही, नहीं ले अलग बात है, लेकिन फिर भी उसमें तो जो मन उसमें नियम लेने पर उस वस्तु को देखने के बाद भी और इसकी इच्छा होने के बाद भी ग्रहण नहीं करना, ये क्या हुआ? संयम। ठीक है, किंतु जहाँ तप की बात आती है तो तप में उसका मन में भाव भी नहीं आता है कि हम इस वस्तु को ग्रहण करें, इसलिए इच्छा का निरोध कर दिया। इस प्रकार से दोनों का भेद जानना चाहिए। ठीक है, अब तप 2 प्रकार के हैं, एक बाह्य तप और दूसरा अभ्यंतर तप। बाह्य तप कौन कौन से हैं? बाह्य तप का लक्षण
भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है। अंश नव मौदार्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विभक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। बाह्यम, इस प्रकार से ये 6 प्रकार के तप बताए बाह्यरंग के। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। ठीक है। देखने में तो ऐसा लगता है कि पहले वाले कठिन हैं और बाद वाले सरल हैं। भाई पहले में क्या करना, बोले ओ बस कुछ भी नहीं लेना, और दूसरे नंबर में क्या करना है, ऊनोदर, बोले कुछ तो ले रहे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर अगर इसको आप विशेष तौर से जब चिंतन मनन करते हैं तो पहले वाला सरल है, आगे आगे के कठिन होते चले गए। सामान्य व्यक्ति के लिए तो उस प्रकार से लगता है, लेकिन उसकी कठिनाई यहाँ पर बताई जाती है। सबसे पहले क्या है, ये तप बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा होते हैं तो बाहर भी देखे जाते हैं, इसलिए बाह्य तप कहे जाते हैं। वो आ गया पार्थिव परिभाषा, सब जगह वही चलती। बोले बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा होते हैं, ठीक है, और बाहर में देखे भी जाते हैं, इसलिए बाह्य तप कहे जाते हैं। बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा हो रहे हैं, इसलिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा तो अभ्यंतर में बाह्य की अपेक्षा नहीं रहती क्या। प्रायश्चित लेंगे, विनय करेंगे, तो बाह्य में उसकी अपेक्षा नहीं है क्या। हम प्रायश्चित कैसे लेंगे, विनय किसकी करेंगे जब तक बगैर जो नहीं करेंगे तो। अभ्यंतर में बाह्य की व्यवस्था नहीं है क्या, बाह्य की अपेक्षा नहीं है, दोनों बाह्य की अपेक्षा है। और फिर अगर बाह्य की अपेक्षा है तो अभ्यंतर के नहीं, तो फिर तप कैसे रहा। बाह्य तप में अगर अंतरंग भावना हो तो तप कैसे हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से ना बोल करके इस प्रकार से बोलें कि जिसमें बाह्य जो क्रियाओं की मुख्यता रहती है, अभ्यंतर तो है ही है, क्योंकि मुख्यता और गौड़ता दोनों हमेशा साथ चलते। या मुख्यता कह दिया तो गौड़ अपने आप। जिसमें बाह्य क्रिया की मुख्यता है वो बहिरंग तप, और जिसमें अभ्यंतर क्रिया की या अभ्यंतर भावों की मुख्यता है वो अभ्यंतर तप। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले अनशन तप को यहाँ पर बताया जा रहा। संयम की वृद्धि के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन तप है। ठीक है। संयम की वृद्धि के लिए चतुर्विध आहार त्याग करने का नाम अनशन तप है। लेकिन आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी महाराज के लिए परिभाषा सही नहीं लगी। ठीक है। इसलिए उन्होंने इस तप को सही नहीं माना, इस परिभाषा को सही नहीं माना। ये चारों प्रकार के आहार का त्याग करना मात्र अनशन है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा स विज्ञेया शेषा लंघनम विदुहु। तो कहते हैं कषाय विषय आहार, पहले कषायों का त्याग हो, विषयों का त्याग हो, फिर आहार का त्याग हो तो वो उपवास है। अगर कषाय और विषयों का त्याग ना हो तो वह उपवास ना हो करके क्या है, मात्र लंघन कहा जाता। ऐसा जानना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे अवमोदर है। अवमोदर का मतलब क्या होता, ऊनोदर। ठीक है। ऊनोदर, अवमोदर में सही परिभाषा घटित समझ में नहीं आती, लेकिन ऊनोदर में सही परिभाषा सही आ जाती। ऊनोदर मतलब क्या होता, उसको संधि कर देंगे, ऊन प्लस उदर। उदर मतलब पेट, ऊन यानी छोटा, कम। ठीक है। पेट से जो कम, जितने पेट की क्षमता है उससे कम ग्रहण करने का नाम क्या है, ऊनोदर होता है। और ऊनोदर कितने प्रकार से कम हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, तो ऊनोदर कितने प्रकार का, 3 प्रकार से कहा गया, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम ऊनोदर कितना होता है,
तो उसको दो प्रकार से कहा जाता है। कहीं कहीं लोगों का ये मानना है कि मात्र एक ग्रास ग्रहण कर लेना, ठीक है, और पूरा भोजन छोड़ देना, ये उत्तम ऊन उदर है। कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है मात्र एक चावल ग्रहण कर लेना और छोड़ देना, ये क्या हुआ, उत्तम ऊन उदर है, ठीक है। और जघन ऊन उदर भी इसी प्रकार का है। जघन ऊन उदर मतलब पूरा भोजन कर लेना, एक गिलास की कमी रख लेना, अथवा पूरा भोजन कर लेना मात्र एक चावल की कमी रख लेना, ये क्या हो गया, जघन ऊन उदर, ठीक है। और शेष बीच के जितने भी आपके हीन दखता हैं, ये सभी एक किसी को मालूम थोड़ी चलाना, ये तो स्वयं के अंदर में लगे विचार करना कि हमारा पेट भरने में कितनी कमी रह गई, ठीक है। ये तो यानी सिद्धांत कथन है। अब ग्रहण करना अपने अपने हिसाब से व्यक्ति के अंदर है, कितना कितना ग्रहण किया जाएगा, ठीक है। तो कथन जो आगम के साथ से चलता है, और क्रिया व्यक्ति के स्वयं के विचारों से या स्वयं के द्वारा चलती है। तो किस रूप में क्रिया ग्रहण करना, ये उसके व्यक्ति के ऊपर स्वयं डिपेंड करता है। अब उसको कैसे मालूम किसकी डाइट कितनी है, और व्यक्ति की डाइट किसी के वो कहते हैं 2 किलो की है, किसी की 1 किलो, किसी की 3 पाव की है, किसी की आधा किलो की है। तो व्यक्ति स्वयं ही निर्णय करेगा हमारी डाइट कितनी है, उसमें कितना कम लेना, कितना अधिक लेना। इस प्रकार से ऊनो दो समझ में आ गया ना। तीसरे नंबर पे है वृत्ति परिसंख्यान, ठीक है। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब क्या होता, वृत्ति अर्थात जो आहार की चर्या है उसमें वृत्ति हो गया, और संख्यान यानी गणना, आहार की चर्या में गिनती करके चलना। कितनी गिनती, काय की गिनती, 1 2 3 4, ये गिनती पढ़ने की गिनती नहीं, गिनती का तात्पर्य। और उसको भी 2 प्रकार से ग्रहण किया गया। श्रावक के लिए वृत्ति पर संख्या किस प्रकार से होता, तो अपनी संख्या, वस्तुओं की संख्या गिन करके चलता, ठीक है। हम वस्तुएं, ये वस्तु लेंगे, इतनी वस्तु लेंगे, इतनी नहीं लेंगे। इस प्रकार से श्रावक तो अपने आहार के अंदर जो वस्तुएं हैं उसकी गिनती करके चलता है। ये श्रावक का वृत्ति पर संख्यान है। किंतु साधु का वृत्ति पर संख्यान 2 प्रकार से होता है। कुछ साधु इस प्रकार से सामग्री आहार में हम इतनी रस लेंगे, इतने अनाज लेंगे, इस प्रकार से करना, ये वृत्ति पर संख्यान है। तो दूसरी ओर वृत्ति पर संख्यान हो सकता है जब व्यक्ति आहार के लिए निकलते हैं तो अपनी चौके की गिनती करके चलेंगे। हम 5वें नंबर के चौके में जाएंगे, हम 8वें नंबर के चौके में जाएंगे, तीसरे नंबर के में जाएंगे। जहाँ इस प्रकार से गिन करके गए उतने नंबर तीसरा मिला हुआ जा करके वहाँ पर पड़गान हो जाता है, ऐसा होता है। अथवा वृत्ति में जो पड़गान करने वाले हैं वो क्या क्या कितनी कितनी गिनती क्या लिए हैं, उस गिनती का अपना विचार करके गए। 3 कलश लिए हो, 3 फल लिए हों, 3 कहते अनाज लिए हों, कुछ भी कह सकते हैं, जो वस्तु ग्रहण करने के लिए योग्य है, इस प्रकार से। अथवा उनके नियम की जो अंतर्गत जो उनकी होती है उस नियम रूप ग्रहण किया जाता है। इसका नाम क्या है, वृत्ति परिसंख्यान, ठीक हो गया। इस प्रकार से वृत्ति हाँ, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो वृत्ति पर संख्या मतलब बता दिया ना, वृत्ति यानी आहार की चर्या को बोलते हैं वृत्ति, और उसमें संख्यान यानी गणना निश्चित कर लेना कि ये लेना, ये नहीं लेना। वहाँ जरूरी नहीं कि अपने सामान से निकल कर कहीं से विचार करके जाओ आज हम इस वस्तु का त्याग करते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो होते हैं वो यहाँ से नियम लेकर के जाते हैं गुरु जी के सामने कि आज हमारे इस रस का त्याग है, आज हमारी इस वस्तु का त्याग है, आज हम मीठा का त्याग करेंगे। कोई भी चीज़ का निश्चित करके जाते हैं इस वस्तु का त्याग करेंगे, ये भी उसका वृत्ति परिसंख्यान माना जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे है हाँ, वो अभ्यास रूप में तो वही है। जैसे बात चल रही थी धर्म, तो धर्म वास्तविकता में तो मुनियों को होता है, लेकिन श्रावक के भी करते हैं कि नहीं करते। तप वास्तविकता में मुनियों को, लेकिन श्रावक के तप होते कि नहीं होते हैं। इस प्रकार से चारित्र वैसे मुनियों को होते, लेकिन श्रावक के लिए होते कि नहीं होते।
तो एक साधु के लिए वह मुख्य रूप मूल रूप में होते हैं और श्रावक के लिए अभ्यास रूप में होते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे अब रस परित्याग, रस परित्याग नाम का जो तप है वो क्या है तो बताते हैं। अर्थात इंद्रियों का जीतने के लिए जो 6 प्रकार के रस हैं, उन 6 प्रकार के रसों का समय समय पर त्याग करते रहना, इसका नाम रस परित्याग है। तो ये रस का त्याग 2 प्रकार के बताया गया। एक और तो ये जो इंद्रियों के वस्तु के गणना रूप में 6 प्रकार का रस है। ठीक है, वस्तु की गणना रूप से 6 प्रकार का रस होता है और वस्तु के स्वाद की अपेक्षा से 5 प्रकार का रस होता है। स्वाद की अपेक्षा 5 प्रकार का होता है और रसी की अपेक्षा से 7 प्रकार का होता है। ठीक है, स्वाद का रस, वस्तु की गणना का रस और रसी का रस। इस प्रकार से अब तीनों में प्रकार का भेद कैसे हो गया? तो वस्तु का पहले 5 प्रकार का स्वाद की अपेक्षा जो इंद्रियों के विषय बताए हैं, इंद्रियों के विषय में रसनेंद्रिय के विषय कितने हैं? 5। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। अब ये 5 प्रकार के रस में कोई त्याग करने वाली, कोई कड़वा, कोई खाने पीने और त्याग करने की चीज़ होती क्या? तो ये क्या है? कड़वा रस कौन त्याग करेगा भाई? कड़वा कौन लेगा? तो ये विषय जो इंद्रियों के स्वाद की अपेक्षा से 5 रस बताए गए, किंतु वस्तु के ग्रहण की अपेक्षा से 6 प्रकार के रस कहे जाते हैं। और 6 प्रकार के रस में घी, दूध, दही, पश्चात तेल, मीठा और नमक, इस प्रकार से वस्तु ग्रहण की अपेक्षा 6 प्रकार के रस कहे जाते हैं। तो यहाँ खासतौर से जो तप की बात जो कही जाती है, इन तपों के अंतर्गत से 6 प्रकार के रस त्याग की बात कही जाती है। अब उसके बाद 7 प्रकार की रसी बताते हैं। तो जो एक एक रस को एक एक दिन की अपेक्षा से बांट रखा। ठीक है, कौन से दिन किस प्रकार के रस को त्याग करना। तो 6 दिन के लिए 6 रस तो हो गए। अब 7वें दिन क्या करेंगे? तो 7वें दिन पूरे सब चीज़ को 6 रस का त्याग कर दें। ठीक है, 6 रस का त्याग करके नीरस कर लें। अब उतना नहीं हो पाता भैया, पूरा नहीं त्याग कर सकते हैं। एक ही त्याग करना तो बड़ा टेढ़ी काम होता है। एक ही में तो कहते गिनती मिलाती, आज तो खाया नहीं गया, तो कोई पेट ही नहीं भरा, तो रुचा ही नहीं, कुछ खाने में घी नहीं ढसा, रोटी में घी नहीं लगा पाए तो समस्या उत्पन्न हो गई। या नमक नहीं डला था तो नमक से कुछ भी गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। इसलिए जब नीरस में क्या करेंगे? इसलिए भैया ठीक है, ऐसा करो, 7वें दिन के लिए हरि का त्याग कर दो। इसलिए 6 दिन के 6 रस और 7वें दिन में हरि का त्याग कर दिया। इस प्रकार से 7 दिन की 7 रसी हो जाती हैं। खटाई का रप से है ही नहीं, खटाई का तात्पर्य वहाँ पे क्या कहा? उसमें दही शब्द कहा। 6 रसों में या 7 रसों में दही शब्द कहा, खटाई शब्द नहीं कहा। ठीक है, खटाई तो जो स्वाद के रसों में खट्टा कहा, किंतु उसमें खट्टा के स्थान पर क्या कहा? जो यानी घी, दूध, दही, ये रस में खट्टा नाम आ ही नहीं है खट्टे का कहीं किसी रूप में। मात्र दही रहेगा उसमें और दूसरी चीज़ नहीं रह सकती है। हाँ, जो कोई भी चीज़ भी ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। और किस रूप में फिर किसको कितना कितना पालन करना, वो उस व्यक्ति के अपने ऊपर आधार है। इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं। अलग अलग है ही घी और तेल, तो अलग अलग ही ग्रहण करें। हाँ, लेते ही हैं। आगे अब विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब क्या होता है? विविक्त और शय्या और आसन, ये 3 शब्द हो गए। विविक्त का मतलब क्या होता है? विविक्त यानी जैसा हो वैसा स्वीकार करना। क्या? शय्या यानी लेटने का स्थान और आसन बैठने का स्थान। ठीक है, लेटने और बैठने का स्थान जैसा मिल जावे उसमें ही स्वीकार करना, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस प्रकार का अच्छे बुरे का भाव या भेद उस समय पर नहीं करना। इसका नाम क्या है? विविक्त शय्या हुआ करता है। अगर अच्छे बुरे का भेद भाव करते हैं तो उसका तप नहीं होता है, क्योंकि तप की परिभाषा में पहले ही बता दिया, इच्छा निरोधा। ठीक है,
वहाँ पर जैसा मिल गया उसको उस रूप में स्वीकार कर लेने का नाम तप है। अगर उसमें भेद भिन्नता किया गया तो फिर वो तप के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। अंत में आता है काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब क्या है? शरीर को कष्ट देना। तो शरीर को कष्ट होता है क्या? है? शरीर को क्या कष्ट होना? शरीर तो मुर्दा है। हमारे महाराज का हमेशा सब जगह प्रश्न रहता है, हर जगह प्रश्न छोड़ देते हैं। बताओ कौन खाता? शरीर खाता है कि जीव खाता है? अगर शरीर खाता है तो शुद्ध शरीर कौन सा? मुर्दा होता है, उसको खिलाओ। अगर जीव खाता है तो शुद्ध जीव सिद्ध हैं, उनको खिलाओ। फिर खाता कौन है? खाने वाला। एक खाने वाली कोई चीज़ इस प्रकार की है ही नहीं। खाना पीना इस प्रकार से एक क्रिया है, एक सामान्य लोक व्यवहार अथवा सांसारिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। अकेले खाने की बात क्यों करते हैं? श्वास कौन लेता? आँख कौन चलाता? देखता कौन है? खुजाता कौन है? खुजली किसको होती? शरीर को होती कि आत्मा को? खाली एक ही चीज को, सारी इंद्रियों की प्रक्रिया वही है। ठीक है। देखने का काम आंख दिखती क्या? अगर जीव ना हो तो मुर्दा से दिखवाओ। सुनता कौन है? अगर जीव ना हो तो मुर्दा को सुनवाओ। अगर शुद्ध शरीर आत्मा अगर सुनती है देखती तो सिद्धों को सुनवाओ, उनके यहाँ पे है ही नहीं। फिर कौन देखता, कौन सुनता, कौन खाता पीता? ये खाना पीना देखना ये सब सांसारिक प्रक्रियाएं हैं और कर्म संबंध हैं। जब तक कर्म और जीव का आपसी संबंध है तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। एक कर्म संबंध के द्वारा ये खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, इंद्रियां अपना काम करती हैं। इसलिए जीव के साथ में जब तक शरीर लगता है, शरीर रहता है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब दोनों की भिन्नता हो जाती है तो ना खाना ना पीना ना कुछ प्रकार से, तो दोनों का संयोगी रूप अवस्था में सब कुछ हुआ करता है। ठीक है। हाँ, दोनों के संयोग रूप से कर्म की जो है मेल जोल की अवस्था में सब कुछ हुआ करता, इस प्रकार से। और दूसरा एक और लें, अभ्यंतर तब कौन कौन से हैं इसके यहाँ पे भेद बताए जा रहे हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानानुत्तरम। ध्यानानुत्तरम आधे ना तक पढ़ना है। हाँ, फिर से देख लेते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानानुत्तरम। ध्यानानुत्तरम पढ़ते हैं। ये न्योत्तरम का कोई उत्तरार्थ नहीं निकलता है। क्या न्योत्तरम क्या होता है? न्यू तरम, न्यू तरम से क्या होता? ध्याना। इसलिए ध्यानान आधे ना तक पढ़ेंगे और या के अंदर ई लग गई, ई को जब अर्थ करेंगे तो ना में लग गया ध्यानानी, और यू से ऊ निकलेगा तो क्या बन जाएगा? उत्तरम। उत्तरम का तात्पर्य उत्तर भेद। पूर्व भेद क्या हो गया? बाह्य तप, और उत्तर भेद क्या हो गया? अभ्यंतर तप। इस प्रकार से ध्यानान उत्तरम, इस प्रकार से उसका अर्थ पढ़ना है। कहा जाता है प्रायश्चित, पहले नंबर का तप कौन सा है? प्रायश्चित। तो प्रायश्चित का मतलब क्या है? जाने अनजाने में जो किसी प्रकार से हमारे चारित्र में दूषण उत्पन्न होता है, उसकी शुद्धि के लिए जो इच्छा पूर्वक गुरुजनों से अपनी प्रार्थना करते हैं, उनसे उसकी शुद्धि के लिए जो तप इत्यादि जो ग्रहण किया जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? प्रायश्चित। दूसरे नंबर पर क्या है? विनय। विनय का मतलब क्या होता है? सम्मान। ठीक है। यथायोग किसके साथ कैसा विनय करना, तो सभी का विनय अलग है।
दर्शन की बनाए, ज्ञान की बनाए, चारत की बनाए और तप की बनाए, उपचार बनाए। इस प्रकार से बनाए के 5 भेद बताए हैं। कहीं कहीं 4 भेद कहे जाते हैं। यहाँ खास तौर से सारी दुनिया में ये जो उपचार विनय को तो सारे लोग दुनिया वाले विनय मानते हैं, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र इत्यादि के विनय को लोग विनय नहीं जानते ना मानते हैं। दर्शन विनय क्या है? तो दर्शन जो सम्यक दर्शन गुण हैं, उस सम्यक दर्शन गुण को प्राप्त करके अपने आप को अहोभाग्य मानना, अपने आप को प्रसन्न होना कि धन्य हो मेरा जीवन कि आज मेरे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ये समझ लो दर्शन गुण की विनय हो गई। आज मेरे लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक ज्ञान गुण की बनाई हुई। आज सौभाग्य मेरा कि मेरे लिए चारित्र की प्राप्ति हुई, एक चारित्र गुण की बनाई हो गई। ठीक है। उसके पश्चात है अंत में उपचार बने, जो यानी अपने से बड़े। ठीक है। बड़े 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक उम्र वृद्ध है और दूसरे चारित्र वृद्ध है। तो जो चारित्र में संयम की अपेक्षा से आगे जो है अग्रज हैं, उनकी यथायोग विनय करने का नाम या उनका सम्मान करने का नाम विनय कहा जाता है। इस प्रकार से चारित्र विनय है, उपचार विनय है। उपचार विनय को समझना चाहिए। आगे है वैयावृत्ति, और वैयावृत्ति का मतलब सभी जानते हैं। वैयावृत्ति यानी साधु की साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने का नाम वैयावृत्ति है। अब वो किस प्रकार की साधना में, किस प्रकार की, किस समय, कौन से समय पर किस प्रकार की साधना में बाधा उत्पन्न हो रही है, वो बाधाओं को निवारण करने का नाम सबसे बड़ी वैयावृत्ति कहा जाता है। सर्दी के समय में शीतलोपचार, सर्दी के समय में गर्मी का उपचार करना, गर्म वस्तुओं की प्राप्ति कराना, और गर्मी के समय में शीतलोपचार करना। ठीक है। गर्मी के समय में शीतलोपचार, गर्मी हो रही है, आहार हुआ नहीं हुआ, ज़्यादा गर्मी लग रही, तो ऐसा इंतजाम करना जिससे शीतलता को उनको प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से एक इसका नाम क्या है? वैयावृत्ति। और उसके अलावा हाथ पैर दबाना, आहार दान इत्यादि कराना, ये सब अलग अलग भिन्न भिन्न आचार्यों ने वह वैयावृत्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से माना गया। हाँ, तो आहार देना भी वैयावृत्ति है, हाथ पैर दबाना भी वैयावृत्ति है, और उसके अलावा जो साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करना, ये भी वैयावृत्ति है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब सभी जानते हैं। स्वाध्याय किसे कहते हैं? जो शास्त्र अभी स्वाध्याय के भेद बताए चुके। स्वाध्याय का तात्पर्य, लेकिन वास्तविकता में स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय का तात्पर्य इस प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रिया करना, जिससे हमारी आत्मा का उत्थान बढ़ने के लिए हम आगे बढ़ें, वहाँ से उसको स्वाध्याय कहते हैं। 100 अध्याय 100 का कल्याण, स्वयं के कल्याण रूप होने वाली जो क्रिया चिंतन मनन है, वो स्वाध्याय कहा जाता है। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का मतलब क्या होता है? त्याग। ठीक है। दूसरा एक का शब्द होता है कायोत्सर्ग। तो व्योत्सर्ग करना, कायोत्सर्ग करना, यानी शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव को छोड़ना, पदार्थों के प्रति जो ममत्व भाव है, उन पदार्थ के ममत्व भाव को छोड़ना, इसका नाम क्या है? व्युत्सर्ग। और अंत में आता है ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं? जो चित्त में एकाग्र विषय में स्थिर करना, बाह्य पदार्थों को हटा करके किसी एक विषय में चित्त को स्थिर करना, इसका नाम क्या है? ध्यान कहा जाता है। इस प्रकार से ये बाह्य तप के अभ्यंतर तप, दोनों प्रकार के तपों का व्याख्यान यहाँ पर बता दिया। अब अभ्यंतर तपों के और भेद कितने कितने हो सकते हैं, इन भेदों को बाद में पढ़ते हैं। बोले महावीर भगवान की जय।